बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं। इमेजिन कि मेरे पास ये एक अदद डिव है और उसमें मेरे पास एक अदद पैराग्राफ है जिसमें कि कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको यही चीज़ एमिट के ज़रिए करके दिखाऊं तो हम कहेंगे जी हमारे पास बॉक्स है, उसमें पैराग्राफ है जिसमें कि लॉरम 200 का वो टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अपने लाइव प्रीव्यू में देखेंगे। ओके, हमारे पास ये एक अदद पैराग्राफ आ गया और अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए, लेट्स से हमें 5 पैराग्राफ चाहिए, तो हर पैराग्राफ में हम लेट्स से 100 वर्ड्स चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कहूँगा इस तरह के हमारे 5 पैराग्राफ दे दें। तो ये 5 पैराग्राफ आ गए ओके हमारे पास। अच्छा, अब मैं इन पैराग्राफ को कुछ बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ और वो है बिलफर्स्ट येलो। ओके, तो अब एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो मतलब एक तो हमें यहाँ से एक चीज़ नज़र आती है कि ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक बॉक्स की शक्ल में है और ये जो बॉक्स है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं इस कंटेंट का कलर कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स से अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करता हूँ और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करता हूँ, ओके, इसके लिए आप कलर लिखेंगे। ओके, तो अभी आप देखें कि जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है उसके। ओके, और आप देखेंगे कि ये मतलब स्क्रीन के और जो टेक्स्ट है उसके दरमियान में कुछ फासला है और फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान भी फासला है। तो अब आप देखें कि ये जो बॉक्स है ये पहले पैराग्राफ का है और ये दूसरे पैराग्राफ का बॉक्स है सिमिलरली, और ये तीसरे पैराग्राफ का बॉक्स है। तो ये जो एक बॉक्स है इसके और इसके कंटेंट के दरमियान में जो फासला है ना उसको पैडिंग कहते हैं। तो ये मैं एक्चुअली मैं अगर पैडिंग अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पर पैडिंग की वैल्यू दूंगा 1 EM। अगेन M जो होता है वो करंट फॉन्ट साइज़ के बराबर होता है, तो वो उसकी वैल्यू 16 होगी। तो इसका मतलब है मैंने 16 पिक्सल जो है ना वो पैडिंग अप्लाई की है यहाँ पर। ओके, तो आपने देखा कि जो बॉक्स है और उसका जो कंटेंट है उसके दरमियान में फासला जो है ना वो पैदा हो गया। तो अब मैं अगर इसको 4M करता हूँ तो देखिए फासला और भी ज़्यादा हो गया। तो मुराद यानी कि ये पैडिंग ही है जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको अगेन 1 EM कर देता हूँ। तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर इज़ ग्रीन। ओके, ऑलराइट। तो ये तो हो गई पैडिंग। अलबत्ता मार्जिन क्या होता है, तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान में जो फासला है वो उसको मार्जिन कहते हैं। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पर कहूँ मार्जिन 2EM, तो अब देखें कि इनके दरमियान में जो फासला है वो बढ़ गया। अलबत्ता ये जो स्क्रीन के साइड से फासला है ये भी बढ़ गया। तो ये मतलब मार्जिन जो है ये चारों साइड्स पे होता है। जिस तरह पैडिंग जो है वो चारों साइड पे होती है, जैसे ये आप देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट पे है, टॉप पे, राइट पर और फिर ये बॉटम में। इसी तरह जो मार्जिन है वो भी लेफ़्ट पे भी है, टॉप पे भी है, राइट पे भी है और बॉटम पे भी है। तो अगर हम चाहें तो हम इनको अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट और राइट पे जो पैडिंग है उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट हो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ पैडिंग लेफ़्ट जो है वो 1 EM है और जो राइट पे है वो 1 EM है और जो टॉप पे है वो 2 EM है। ओके, तो अब देखें लेफ़्ट राइट पे पैडिंग डिफरेंट है और टॉप पे डिफरेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है और नीचे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं नीचे भी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं नीचे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मतलब इस तरह से सॉरी बॉटम
तो मतलब इस तरह से आप पैडिंग की मुख्तलिफ वैल्यू चारों साइड पे दे सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मतलब इनके एक्सप्रेसिव फॉर्म। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपली पैडिंग लिख कर भी ये इफ़ेक्ट हासिल कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम पे 2 EM पैडिंग हो, लेफ़्ट और राइट पे 1 EM हो। ओके, तो ये तो था एक तरीका। नेक्स्ट तरीका कार क्या है कि मैं यहाँ पर लिखूँ पैडिंग, और अब मैं इसको जब मैं इसको एक वैल्यू दूंगा, लेट से मैं इसको कहता हूँ 1 EM, तो इससे मुराद है कि ये वैल्यू जो है ना चारों साइड पर इस्तेमाल होगी। इस साइड पे आपको मे भी लग रहा हो कि ये वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये बेसिकली टेक्स्ट की अलाइनमेंट की वजह से है। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दूँ तो आपको ये अब लगेगा कि ये दोनों साइड से बराबर है। ओके, तो अब देखते हैं जब पैडिंग की आप एक वैल्यू देंगे तो वो क्या होगी, टॉप वो मतलब चारों साइड्स पे अप्लाई होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर पैडिंग और सिर्फ एक वैल्यू अप्लाइज टू ऑल 4 साइड्स। ओके, और जब आप इसको 2 वैल्यूज़ दें तो फिर क्या होगा, लेट्स से मैं यहीं पर नीचे कहता हूँ पैडिंग 1 EM और 2 EM। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पहली वैल्यू है वो जो है वो टॉप और बॉटम को अप्लाई होगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट को अप्लाई होगी। तो अब देखें कि टॉप पे जो है ना मार्जिन कम है, और सॉरी पैडिंग जो है ना कम है, लेफ़्ट और राइट पे ज़्यादा है। जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट पे यूज़ हुई है। ओके, तो ये है मतलब जब 2 वैल्यूज़ देंगे तो वैल्यू 1 अप्लाइज टू top and bottom and value 2 applies to left and right। तो मतलब जो पहली वैल्यू है वो टॉप और बॉटम को अप्लाई होगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट को अप्लाई होगी। इसी तरह मैं इसको 3 वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, अब लेट्स से मैं इसको वैल्यू देता हूँ इस तरह से। तो जब 3 वैल्यूज़ देंगे तो फिर क्या होगा, लेट मी राइट इट डाउन, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो इस सूरत में पहली वैल्यू जो है वो सिर्फ टॉप को अप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो लेफ़्ट एंड राइट को अप्लाई होगी, एंड थर्ड वैल्यू विल बी अप्लाइड टू बॉटम। ओके, तो अब देखें इसका जो टॉप वाला पैडिंग है वो सबसे कम होगा, लेफ़्ट राइट पे उससे डबल होगा, और नीचे जो है ना ट्रिपल होगा। तो अब देखें कि नीचे जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, लेफ़्ट राइट पे दूसरे नंबर पे है, और ऊपर जो है ना 1 EM है। तो मतलब अब 3 वैल्यूज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लेट्स से अगर आप 4 वैल्यूज़ ही अप्लाई करते हैं 4 EM, तो अब क्या होगा, तो अब ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, मतलब ये क्लॉकवाइज जो है ना ये वैल्यूज़ अप्लाई होंगी। ऊपर से पहली जो है वो टॉप को होगी, दूसरी जो है वो राइट पैडिंग होगी, तीसरी जो है वो बॉटम होगी, और फोर्थ जो है वो लेफ़्ट पे होगी। तो ये भी राइट डाउन कर देते हैं, और वैल्यू 1, वैल्यू 4, तो वैल्यू 1 जो है ना वो टॉप पे अप्लाई होगी, वैल्यू 2 जो है वो राइट पे अप्लाई होगी, और वैल्यू 3 जो है वो होगी जनाब बॉटम पर, एंड वैल्यू 4 जो है वो लेफ़्ट पे। ठीक है, और वैल्यू 3 बॉटम और वैल्यू 4 लेफ़्ट पे। एक्चुअली में अगर हम इसका वो देखें तो अब यहाँ पर देखेंगे कि टॉप पे 1 EM है, फिर यहाँ पे 2 EM है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। ओके, तो मतलब इस तरह से हम पैडिंग को अगर हम चाहें एक वैल्यू दे सकते हैं, चाहे तो 2, 3 या 4 जो भी कम्बिनेशंस हैं वो हम मिक्स और मैच कर सकते हैं। अगर आपको इनकी समझ नहीं आती, इनको याद रखने में मुश्किल है,
तो ऑब्वियसली आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, लेकिन एट दी एंड अगर आप चाहें तो आप इनको अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं इस तरह करके। बाकी सेम जिस तरह से हमने ये पैडिंग अप्लाई की है, इसी तरह मार्जिन की भी आप 1 2 3 4 वैल्यूज़ दे सकते हैं और वो भी सिमिलरली ही अप्लाई होती हैं। ओके, ऑलराइट, तो लेट्स से let me delete these paragraphs और अब मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ और इसको हम बॉक्स की क्लास देते हैं और साथ में लार्ज की क्लास देते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो ऐसा एलिमेंट है जिसको बॉक्स की भी क्लास दी गई हो और लार्ज की भी क्लास दी गई हो, तो उसका जो पैडिंग है वो मैं सेट कर देता हूँ 1 EM। ओके, और इसकी विड्थ में सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, ऑलराइट, इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं और इसमें हमें कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी चाहिए होगा। ओके, रिफ्रेश, ऑलराइट, लेट्स सी। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो आइडियली हमें पता है 1 EM जो है ना वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो 16 पिक्सल और 100 पिक्सल जो है वो मिलके वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 116 पिक्सल। ओके, तो अगर हम यहाँ पर आएँ तो देखें कि इसकी जो विड्थ है वो 100 है और पैडिंग जो है वो इसकी 16 है और एक्चुअली में जो स्क्रीन पर रेंडर हुआ है ओके उसकी वैल्यू जो है वो 132 है। 132 क्यों है, 116 क्यों नहीं है? वो इसलिए कि पैडिंग जो है वो लेफ़्ट पे भी है और राइट पे भी है, तो दोनों तरफ के 16 मिला के जो है ना वो क्या बन गया, 132। ओके, तो अगर हम चाहें तो हम इनकी कंप्यूटेड वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारी पैडिंग की वैल्यू जो है ना वो 16 आई है और जो विड्थ है वो 100 पिक्सल है। ओके, अलबत्ता यहाँ पर एक कह लें कि पोटेंशियल प्रॉब्लम है, वो क्या कि मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो सिर्फ 100 ही रहनी चाहिए थी और इसका जो पैडिंग है वो इस 100 के अंदर ही शामिल होनी चाहिए थी। यानी कि इस एलिमेंट के जो एक्चुअल जो कंटेंट एरिया है मैं चाहता हूँ कि उसका साइज़ जो था वो 84 हो जाता। वो किस लिए? क्योंकि जब आप एक एलिमेंट को विड्थ देते हैं तो आप अमूमन अज्यूम करते हैं कि वो विड्थ उतनी ही रहेगी, यानी कि आपने 100 पिक्सल की स्क्रीन साइज़ ली है और आप उसके अंदर पैडिंग देकर कुछ कंटेंट जो है ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप विड्थ 100 पिक्सल देंगे और उसके बाद आप पैडिंग देंगे तो वो क्या होगा कि वो एक्चुअल जो स्क्रीन पर जो वैल्यू रेंडर हो रही है वो 100 विड्थ नहीं हो रही, बल्कि वो कितनी हो रही है, 132 हो रही है। 132 क्यों हो रही है? क्योंकि 100 के अंदर जो हमारी दोनों साइड की पैडिंग है वो भी शामिल हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर आप इसको इस लेवल पे डिज़ाइन करें तो आप ये ख़ुद भी फील करेंगे कि इस तरह से स्क्रीन की साइजिंग का हिसाब रखना जो है ना वो मुश्किल होगा। तो हम चाहते हैं कि जितनी विड्थ हमने अप्लाई की है ना विड्थ उतनी ही रहे और ये जो पैडिंग की वैल्यू है ये उसमें से डिडक्ट की जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर्टी है और उसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। तो इसकी वैल्यू हम देंगे बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स। तो मैं इसकी वैल्यू जो है वो बॉर्डर बॉक्स करके रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो अब आप देखें कि इसकी जो इनफैक्ट यहीं पर देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, तो ये भी 132 है। ओके, कंटेंट बॉक्स कर दिए, बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए था। तो अब दोबारा से इंस्पेक्ट करके देखें तो अब देखें इसकी
जो विड्थ है वो एक्चुअली में 100 पिक्सल ही है। और ये देखें उसकी जो एक्चुअल कंटेंट एरिया का साइज़ है वो रिड्यूस होकर क्या रह गया 68, और बाकी ये जो 32 है वो हमारी पैडिंग ने ले ली है। तो इस तरह से हम बॉक्स साइजिंग जो है ना वो उसको यूज़ करके अपनी विड्थ को जो है ना फिक्स कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक पोटेंशियल गोचा है, वो क्या कि आपको ये हर एक एलिमेंट में जाके ऐसा करना पड़ेगा। तो उसका हल क्या है कि तो उसका हल ये है कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करके एक ही दफ़ा बॉक्स साइजिंग की वैल्यू जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। तो तमाम एलिमेंट की जो बॉक्स साइजिंग है वो अब बॉर्डर बॉक्स हो गई है। और यहाँ से अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और हमारा जो एलिमेंट है उसकी विड्थ अब भी 100 ही रहेगी विड्थ। ओके, तो ये था हमारा मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड लेक्चर। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।